हे भगवान, नींव के निंजास का एक हफ्ते में एक बार बारी आती है, तब भी सो रहे होते हैं सारे, सबके सब नींद में हो। आवाज आ रही है या नहीं आ रही है? हैं, सुन रहे हो या नहीं? आवाज आ रही है या नहीं आ रही है? हेलो गुड इवनिंग, हेलो गुड इवनिंग, क्या सुन सकते हो या नहीं हमें? हेलो, सुन सकते हो या नहीं? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप लोग, जल्दी बताइए, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप एंड आई विश आप सभी बहुत मस्त होंगे। आई होप एंड आई विश आप सभी बहुत कूल होंगे। आई होप एंड आई विश आप सभी बहुत मचा रहे होंगे, बहुत मजे कर रहे होंगे, बहुत मजे कर रहे होंगे, बहुत ज्यादा मजे कर रहे होंगे। ठीक है, तो कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले यही बताइए कैसे हैं आप लोग। मौसम बहुत सुहाना है, बारिश का माहौल है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। इस बारिश में अक्सर बीमारियां फैलती हैं, बारिश में अक्सर बुखार आता है लोगों को। कोशिश करिएगा कि बारिश में ना भीगे। हाँ, थोड़ा बहुत भीग सकते हो एंजॉय करने के लिए, लेकिन कोशिश करिएगा कि बारिश में ना भीगे। ठीक है, ओके फाइन, आई एम गुड, आई एम गुड। मैं भी ठीक हूं भाई, आप लोग ठीक हो तो मैं भी ठीक हूं, क्योंकि हमारा ठीक होना आप लोगों के ठीक होने के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जब आप लोग ठीक हो तो मैं भी मस्त हूं, मैं भी कूल हूं, मैं भी औसम हूं। ठीक है, मैं भी मस्त हूं भाई। क्लास की ड्यूरेशन, एक क्लास 1 घंटा, 1 घंटा, 1 घंटा। सर मुझे फीवर है, पायल को भी फीवर है, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं मुझे, हमें फीवर है। बेटा ध्यान रखिए, है ना, सबसे इंपॉर्टेंट अपनी तबीयत है, सबसे इंपॉर्टेंट अपनी तबीयत है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए बेटा, प्रॉपर हेल्थी चीजें खाइए, मुझे भी खिलाइए। ठीक है, मेरा भी स्वास्थ्य अच्छा रहना चाहिए ना, मुझे भी पार्टी वार्टी देते रहो, खाता रहो मैं। ठीक है, देखो बेटा आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बहुत ही प्यारी चीज है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बहुत ही, आज हम, है ना सर, इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन ग्राफ में नहीं कराया। आज की क्लास में 2 टॉपिक पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे वृत्तीय गति, और दूसरा ये जो बच्चा बोल रहा है ना इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफिकल मेथड से, वो दोनों करेंगे बेटा। ठीक है, आप देखो पिछली क्लास में मैंने आपको ग्राफ पढ़ाया था, याद है? पिछली क्लास में मैंने आपको क्या पढ़ाया था बेटा? ग्राफ पढ़ाया था। थोड़ा आराम से पढ़ेंगे, है ना, थोड़ा सा आराम से पढ़ेंगे, थोड़ा सा टॉपिक बोरिंग सा है। ठीक है, थोड़ा सा टॉपिक बोरिंग सा है, और अगर टॉपिक बोरिंग सा है तो क्लास बोरिंग लग सकती है। याद रखना, टॉपिक बोरिंग सा है तो आपको क्लास बोरिंग लग सकती है, तो मन लगाकर पढ़िएगा, ध्यान लगाकर पढ़िएगा, मन लगाकर और ध्यान लगाकर पढ़िएगा। बोरिंग क्लास को इंटरेस्टिंग बनाएंगे अपन, है ना, बोरिंग क्लास को कोशिश करेंगे कि बहुत इंटरेस्टिंग बनाया जा सके। कोशिश पूरी रहेगी कि इस बोरिंग सी क्लास को हम इंटरेस्टिंग बनाए। मेरे को लगता है कोई खजाना हाथ लग गया, नहीं आ रही तो पुराने बस के टिकट से। बेटा कुछ बच्चे कह रहे हैं कि हमारी तबीयत ठीक नहीं है। बेटा ध्यान रखो मेरे बच्चों, है ना, आप लोगों को अपनी स्वास्थ्य का ध्यान रखना है बेटा। और एक बात बोलूं, कोई भी नहीं करेगा ध्यान आपका, आपको खुद करना है बेटा, है ना। अगर आप उम्मीद करोगे कोई आकर आपकी तबीयत का ध्यान करेगा, बिल्कुल भी नहीं। जो करोगे बेटा आप खुद करोगे। आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान स्वयं रखना है, आपको अपनी तबीयत का ध्यान स्वयं रखना है। अब आप बड़े बच्चे हो गए बेटा, क्लास 9th में आ गए हो, भ्या लायक हो गए हो, है ना, है ना। अगर आज से कुछ साल पहले, मतलब पहले ऐसा, भाई मैं पॉज कैसे हो गया, भाई मैं पॉज कैसे हो गया, भाई क्या हो रहा है ये, क्या हो रहा है ये। ठीक है, हाँ तो शुरू करें आज की क्लास। तो भैया पिछली क्लासेस तुमको याद होंगी, तो भैया पिछली क्लासेस तुमको याद होंगी। पिछली बोरिंग सी क्लास में तुमको हमने जिराफ पढ़ाया था, मतलब ग्राफ पढ़ाया था, याद होगा। बोरिंग सी क्लास में हमने तुमको क्या पढ़ाया था? ग्राफ पढ़ाया था, याद तो होगा ही। तो आज भी हम पढ़ाएंगे ग्राफ के बारे में। ठीक है, तो आज भी हम पढ़ाएंगे ग्राफ के बारे में। तो शुरू करते हैं आज की क्लास, लेके प्रभु का नाम। तो चलिए शुरू करते हैं। देख भाई आज हम, अरे भाई बैटरी लो हो गई, माफ कीजिएगा, हमारे कैमरा चाचा की बैटरी लो हो गई, हम उसे चार्जिंग पे लगाना भूल जाते हैं रोज। ठीक है, हो गई बैटरी चालू, लो हो गई थी, अब हाई हो जाएगी। 1-2 सेकंड के लिए आपका कैमरा ऑफ हो गया है, ठीक है, फिर अचानक से कैमरा ऑन हो जाएगा, घबराइएगा मत। गलती से हम चार्जिंग नहीं कर पाते, हम भूल जाते हैं, है ना। हो जाएगा, हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, ऑन हो जाएगा।
कुछ सेकंड्स के अंदर आपका कैमरा ऑन हो जाएगा। सॉरी भैया, सॉरी भैया, गलती हो गई हमसे, सॉरी भैया, गलती हो गई हमसे। अब क्या करें, उम्र ही कुछ ऐसी है, भूल जाते हैं, ठीक है, हम भूल जाते हैं, ठीक है। चलो बिना समय व्यर्थ किए आपको मैं दिखने लगूं तो मैं तुरंत पढ़ाना शुरू करूं। बस कुछ सेकंड्स में मैं आपकी नजरों के सामने आने वाला हूं बेटा। आज हम पढ़ेंगे वृत्ति गति के बारे में और ग्राफी विधि के बारे में बेटा, ठीक है। वृत्ति गति क्या है, एक समान वृत्ति गति क्या होती है बेटा, और वृत्ति गति को त्वरित गति क्यों कहा जाता है, और उदाहरण, ठीक है। और देखो और भी काफी बातें हैं, ठीक है, और भी काफी बातें हैं जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ये दीदी क्या कह रही है, 1 मिनट भाई साहब, आपके मैनेजर का फोन आ रहा है। हेलो हेलो, जी मैम। नहीं, कुछ नहीं। हाँ, 1 सेकंड के लिए हो गया था, हो गया। देखो भाई कितना सचेत रहती है टीम, मतलब बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, चाहे तुम्हारा मतलब हमारा कुछ भी हो जाए, बच्चों को नहीं होना चाहिए। बच्चों को दिक्कत हुई तो तुरंत फोन आ जाता है सर 1 सेकंड के लिए आपकी क्लास रुक गई थी। हाँ भाई साहब रुक गई थी, हाँ भाई साहब रुक गई थी। अरे तो क्या करें भैया, है लटक जाएगा फांसी पर, हो गई चालू। 1 सेकंड में फोन आ जाता है, देखा, 1 सेकंड में हो जाता है। अब नो वॉइस, भाई वॉइस तो आ रही है और इसकी बैटरी भी चार्ज है, तो वॉइस तो आ रही है बिल्कुल मुझसे। 1 सेकंड के अंदर भैया बच्चों से इतना प्यार किया जाता है, टीचर्स का तो कुछ नहीं। सैलरी भी नहीं बढ़ा रहे हैं, सैलरी बढ़ा दें थोड़ी सी। नहीं भैया बहुत अच्छे हैं, BW वाले बहुत अच्छे हैं, ठीक है। ये हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक है, आप इसे स्कैन करें और हमारे टेलीग्राम चैनल की तरफ जुड़े, ठीक है। अब देखो भैया हम पढ़ेंगे वृत्ति गति क्या है, हम पढ़ेंगे वृत्ति गति क्या है ना, हम पढ़ेंगे वृत्ति गति क्या है। अब देख भाई आज बड़ा मजेदार टॉपिक है, ठीक है, देख भाई आज बड़ा मजेदार टॉपिक है। थोड़ी देर के लिए मेरी बातों को ध्यान से सुना, तुम मुझे देखो, तुम मुझे देखो, देखो अगर मैं अपनी जगह पर गोल गोल घूमता हूं, मेरी बात को ध्यान से समझना, अगर मैं अपनी जगह पर गोल गोल घूमता हूं तो मेरी गति पता है क्या है, मेरी गति पता है क्या है, मेरी गति है घूर्णी गति। कौन सी गति है, घूर्णी गति। इंग्लिश में कहा जाता है रोटेशनल मोशन। जैसे आपकी क्लास में कोई ना कोई ऐसा बच्चा होगा, सुनना ध्यान से, आपकी क्लास में कोई ना कोई ऐसा बच्चा होगा जो कॉपी अपनी उंगली पर घुमा लेता होगा, है कोई, है। बहुत से बच्चे फुटबॉल को भी ऐसे उंगली पर घुमा लेते हैं, मैं भी कर लेता हूं लेकिन मेरे पास कॉपी है नहीं अभी, ठीक है। तो कॉपी को ऐसे उंगली पर घुमा लेते हैं, और जब कॉपी को ऐसे उंगली पर घुमा लेते हैं तो वो है घूर्णी गति। कौन सी गति है भैया, घूर्णी गति। हमारी दुनिया जो है ना, हमारी जो पृथ्वी है ना, हमारी पृथ्वी ऐसे गोल गोल अपने अक्ष पर घूम रही है, जिसके कारण दिन और रात होते हैं। एक बात मुझे ही देखना, मैं ऐसे ऐसे गोल घूमने लगूं, 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 मैं ऐसे, तो मेरी गति कहलाएगी, कौन सी गति कहलाएगी, मेरी गति कहलाएगी घूर्णी गति। लेकिन अगर मैं गोल रास्ते पर घूमूं, अगर मैं गोल रास्ते पर घूमूं, अर्थात ऐसा भी कह सकते हो कि यहां पर एक कुछ ऑब्जेक्ट रखा है, यहां पर एक कोई वस्तु रखी है, ठीक है, यहां पर एक कोई वस्तु रखी है, आप ठहरे फ्री, आप घूम रहे हो इसके चारों ओर, इसके चारों ओर गोल गोल रास्ते पर घूम रहे हो। तो जब भी कोई वस्तु गोलाकार मार्ग पर चलती है, मैं फिर से कह रहा हूं, जब भी कोई वस्तु गोलाकार मार्ग पर चलती है तो उसकी गति क्या कहलाती है, उसकी गति कहलाती है वृत्तीय गति। कैसी कहलाती है भैया, वृत्तीय गति। कैसी गति कहलाती है भैया, वृत्तीय गति। आप थोड़ा सा शब्द पर सब ध्यान दो, ठीक है। कौन सी गति कहलाती है बेटा, वृत्तीय गति। यदि मार्ग वृत्ताकार होगा, ठीक है, क्या बोला बेटा, यदि मार्ग वृत्ताकार होगा तो गति कौन सी कहलाएगी बेटा, वृत्तीय गति, ठीक है। यदि मार्ग वृत्ताकार होगा मतलब रास्ता गोल होगा तो कैसी कहलाएगी बेटा, वृत्तीय गति। उदाहरण के लिए हमारे सूरज के, हमारा जो सन है ना, हमारे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती है, जैसे ये रहा सूर्य, उसके चारों ओर पृथ्वी घूमती है, तो उसकी गति को क्या कहते हैं, वृत्तीय गति कहा जाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूम रही है ना, पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूम रही है, इसके अलावा चारों ओर भी घूम रही है। एक बात, दूसरा, आपने एथलीट्स को देखा होगा, एथलीट्स जो होते हैं ना, एथलीट्स
एक ग्राउंड के गोल गोल चक्कर लगाते हैं, ठीक है। क्या है बेटा, एथलीट ग्राउंड के गोल गोल चक्कर लगाते हैं। जब एथलीट्स ग्राउंड के गोल गोल चक्कर लगाते हैं तो उसकी गति कौन सी गति होगी, वृत्ति गति, वृत्ति गति, वृत्ति गति। तो जब भी कोई वस्तु गोलाकार रास्ते पर घूम रही है तो उसकी गति क्या कहलाएगी भैया, वृत्ति गति कहलाएगी। आप लोगों ने जीवन में, है ना, वो देखा होगा चौराहा होता है, ठीक है। आप लोगों ने जीवन में चौराहा देखा होगा। हमारे भारत में कई जगह बनते हैं चौराहा, जिसको इस पार्ट को कहा जाता है रोटरी, ठीक है। उदाहरण के लिए ये है रोटरी, ठीक है। अब इस रोटरी के चारों ओर आप गोल रास्ते पर घूम रहे हो, ठीक है। ये रहा गोल रास्ता। इस रोटरी मतलब चौराहे पर लगी होती है, चौराहे के बीच में गोल। तो ये रोटरी के चारों ओर, ये रोटरी के चारों ओर आप गोल रास्ते पर घूम रहे हो। इस रोटरी के चारों ओर आप गोल रास्ते पर घूम रहे हो, तो आपकी गति कौन सी गति होगी बेटा, वृत्तीय गति होगी, ठीक है बेटा, वृत्तीय गति होगी। जब जब कोई वस्तु, है ना, जब जब कोई वस्तु गोल रास्ते पर घूम रही है बेटा, उसका रास्ता गोल है, तो उसकी गति क्या कहलाएगी, वृत्तीय गति, ठीक है। उदाहरण के लिए, है ना, उदाहरण के लिए हमने माना बेटा ये रहा हमारा सन, इमेजिन करना ये रहा हमारा सन, और मेरे बच्चे ये रही हमारी पृथ्वी, ठीक है। आप जानते हो पृथ्वी ऐसे ऐसे गोल चक्कर लगाएगी, पृथ्वी सन के चारों ओर ऐसे ऐसे गोल चक्कर लगाएगी, पृथ्वी सन के चारों ओर ऐसे ऐसे गोल चक्कर लगाएगी। पृथ्वी जब सन के चारों ओर ऐसे ऐसे गोल चक्कर लगा रही है तो उसकी गति कौन सी गति है बेटा, उसकी गति है वृत्तीय गति मेरे बच्चे, ठीक है। याद रखना उसकी गति क्या कहलाएगी, वृत्तीय गति कहलाएगी मेरे बच्चे, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई डाउट बेटा। वृत्तीय गति क्या होता है ये इतना समझ आया। अब हम परिभाषा की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि एग्जाम में ये तो लिख कर ही आओगे। आप देखो बेटा, जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर, है ना, यहां पर एक शब्द और जोड़ लो, वृत्ताकार पथ पर, ठीक है, गति करती है तो उसकी गति को वृत्तीय गति कहा जाता है। जब भी कोई वस्तु गोल रास्ते पर चक्कर लगाती है बेटा, उसकी गति को वृत्तीय गति कहते हैं मेरे बच्चे, ठीक है। अब जैसे उदाहरण के लिए आपने अक्सर एथलीट्स को देखा होगा, जो रनिंग करने वाले एथलीट्स होते हैं ना, ठीक है, आपने अक्सर देखा होगा कि जो रनिंग करने वाले एथलीट्स होते हैं ना बेटा, रनिंग, है ना, रनिंग करने वाले एथलीट जो होते हैं ना बेटा, वो गोल रास्ते पर चक्कर लगाते हैं, ठीक है। और जब वो गोल रास्ते पर चक्कर लगाते हैं तो उनकी गति को क्या कहते हैं, वृत्तीय गति मेरे बच्चे, है ना। अंग्रेजी में इसको सर्कुलर मोशन कहा जाता है। थोड़े बहुत नाम याद होना बहुत जरूरी है इसके, है ना। अंग्रेजी में इसको कहते हैं बेटा सर्कुलर मोशन। आप शब्द की तरह देखो, सर्कल जैसा मोशन, ठीक है, सर्कल जैसा मोशन, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, सर्कुलर मोशन। लव यू बेटा, है ना, लव यू मेरे बच्चों। चलो चैट्स को बंद किया जाता है अगले 5 मिनट के। अब सवाल यह है कि हमारे सिलेबस में दिया गया है एक समान वृत्तीय गति, ठीक है, हमारे सिलेबस में एक समान वृत्तीय गति दिया गया मेरे बच्चे। वृत्तीय गति तो आपको समझ आ गया मेरे बच्चे, क्या बोला, वृत्तीय गति तो आपको समझ आ गया, है ना। वृत्तीय गति का मतलब क्या हुआ, आपको क्या बोला बेटा मैंने, वृत्तीय गति तो आपको समझ आ गया कि वृत्तीय गति का मतलब हुआ कोई भी वस्तु गोलाकार पथ पर घूम रही है, उसकी गति वृत्तीय गति कहलाएगी। लेकिन ये एक समान वृत्तीय गति क्या है, लेकिन ये एक समान वृत्तीय गति क्या है, मैं बच्चे सुनना ध्यान से, ये एक समान शब्द क्यों जुड़ा है। आप देखो हमारे टॉपिक का नाम है एक समान वृत्तीय गति मेरे बच्चे, तो एक समान वृत्तीय गति का मतलब क्या हुआ, एक समान वृत्तीय गति का मतलब क्या हुआ, वृत्तीय गति, एक समान वृत्तीय गति तब कहलाती है जब उसकी स्पीड अर्थात चाल एक समान होगी बेटा। क्या बोला बेटा, जब उसकी स्पीड अर्थात चाल एक समान होगी। तो एक समान वृत्तीय गति का मतलब क्या हुआ कि कोई भी वस्तु वृत्तीय गति में है, ठीक है भैया, बढ़िया, रहने दो, गोल रास्ते पर घूम रही, घूमने दो ना, हमें क्या करना, बढ़िया, गोल घूमे घूमे, दिन भर घूमे, सुबह शाम घूमे, लेकिन अगर उसकी चाल एक समान है तो उसकी गति क्या कहलाएगी, एक समान वृत्तीय गति। अगर उदाहरण में पूछा जाता है ना, अगर उदाहरण में पूछा जाता है कि एक समान वृत्तीय गति क्या होती है, तो आप लिखोगे ऐसी कोई वस्तु जो एक समान चाल से, एक समान चाल या एक समान गति से वृत्ताकार पथ पर घूम रही है, तो उसे एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। क्योंकि अभी आप 9th क्लास में हो बेटा, तो आपको एक समान वृत्तीय गति ही दिया गया। जब आप बड़े हो जाओगे ना बेटा, तो आपको थोड़े से लेवल अप करके क्वेश्चन दिए जाएंगे, थोड़े से टफ क्वेश्चन दिए जाएंगे, क्योंकि अभी आप छोटे हो बेटा, है ना, तो आपको इसका बेसिक सिखाया गया। उदाहरण के लिए चंद्रमा की गति, पृथ्वी के चारों ओर घूमता हुआ चंद्रमा, या फिर पृथ्वी की गति, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना, या फिर वृत्ताकार ट्रैक पर साइकिल चलाने वाला व्यक्ति, वृत्ताकार ट्रैक पर कोई व्यक्ति साइकिल चला रहा। तो बताइए, जब भी कोई वस्तु एक समान पथ पर घूम रही है तो उसकी गति वृत्तीय गति कहलाती है। बताइए, क्लियर है, इतना क्लियर है बेटा, इतना क्लियर है बेटा,
है ना। देखो बेटा मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको 100 पर रोटेशनल मोशन है ना, घूर्णी गति कहते हैं बेटा। शैजल ये गति टाइम के बराबर नहीं होती बेटा, गति बराबर दूरी बटे समय होता है। सर आपकी एज कितनी है बेटा? अभी तो 16 का भी नहीं हुआ मैं। सर पंखा चल रहा है, गुड, अच्छी बात है, ठीक है, क्लियर है, ऑलमोस्ट सभी को क्लियर है ना। देखो बेटा कभी भी कोई दिक्कत हुआ करे ना, डाउट पोर्टल में डाला करो, आपको वहां आंसर मिलेंगे। और एक बात और बेटा, एक आदत डाल लो, अभी तो आप क्लास 9th में हो, अभी आप क्लास 10th में जाओगे ना तो थोड़ी सी चीजें टफ होंगी, तो क्लास 9th में आदतें डालना है हमें, ठीक है, आदत डालना है। जैसे मान लो मैंने आपको पढ़ाया कि वृत्तीय गति को एक समान गति क्यों कहा जाता है, और मैंने आपको जवाब दिया कि वृत्तीय गति को एक समान गति इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी चाल एक समान है, ठीक है। मान लो इस टॉपिक पर आपको डाउट हो गया, ठीक है, आपको क्या करना है, आप लिख रहे हो ना, तो आपको क्या करना है, उस डाउट का एक नोट बना लेना है ना। उस डाउट का क्या बना लेना बेटा, एक नोट बना लेना, और उस डाउट का आप बनाओगे एक नोट, और उस नोट को बनाने के बाद सुनना ध्यान से, उस डाउट का आप बनाओगे एक नोट, है ना, और उस नोट को रख दोगे साइड में। अब आफ्टर क्लास, अब आप बीच क्लास में अगर आप उस नोट को, उस डाउट को पकड़कर बैठ जाओगे तो अगला टॉपिक आपको समझ नहीं आएगा। तो उस नोट को लिख कर रख लो आफ्टर क्लास, या फिर रिकॉर्डेड पोर्शन देख लो बेटा, है ना। ये आदत हमें अभी से डालना है बेटा, क्योंकि अभी आप क्लास 9th में हो ना, और बहुत अच्छी बात है, आप उन बच्चों से तो बेहतर हो जो पढ़ाई ही नहीं कर रहा है, क्योंकि क्लास 9 में बच्चे, बहुत कम बच्चे पढ़ाई करते हैं, है ना, तो उनसे तो काफी बेहतर हो कि आप कम से कम पढ़ाई करने की कोशिश कर रहे हो। तो आप नोट बना लिया करो, और उस नोट को आफ्टर क्लास रिपीट, रुका मत करो, है ना। ऐसा होता है ना बच्चा, अरे यार डाउट रह गया, अब हमें आगे समझ नहीं आएगा, सब समझ आएगा बेटा, ठीक है, सब समझ आएगा। इक्वेशन ऑफ बेटा अभिनव रुको, है ना, डेरिवेशन हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन के, ठीक है। तो एक समान वृत्तीय गति को एक समान वृत्तीय गति इसलिए कहा जाता है बेटा क्योंकि इसकी चाल एक समान होती है, ठीक है मेरे बच्चे। अब सुनना ध्यान से, ठीक है। अब ये चीजें समझने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेरी बातों पर ध्यान देना पड़ेगा मेरे बच्चे। तुम मुझे देखना, मैं सच में इस ग्राउंड के गोल चक्कर लगा रहा हूं। मैं अभी जहां पर हूं ना, छोटा सा रूम है, लेकिन इसका मैं गोल चक्कर लगा रहा हूं, ठीक है। अब देखिए मैं यहां से चलना शुरू करता हूं, ठीक है, मैं गोल चक्कर लगा रहा हूं, आधा चक्कर लगा लिया मैंने। ध्यान से मेरी गति को ऑब्जर्व करना, फिर मैं गोल चक्कर लगा रहा हूं, वापस वहीं आ गया। मैं फिर से कह रहा हूं, मान लो मैं गोल चक्कर लगा रहा हूं, गोल चक्कर लगाते लगाते ये कितना चक्कर हो गया बेटा, आधा चक्कर हो गया। कितना चक्कर हो गया? अब फिर से गोल चक्कर लगा रहा हूं, फिर से गोल चक्कर लगा रहा हूं, ये मेरा आधा चक्कर हो गया। तुमने एक चीज ऑब्जर्व करी है ना, तुमने एक चीज पर ध्यान दिया। मैं बताता हूं क्या है बेटा। यदि कोई वस्तु यहां से चलती है, ठीक है, यदि कोई वस्तु यहां से चलती है, मेरे बच्चे देखना यहां से, और आधा चक्कर लगाने के बाद उसकी दिशा उल्टी हो जाती है। मैं जब शुरू करा था मेरा फेस उधर था, और अब मैंने आधा चक्कर लगा लिया तो मेरा फेस इधर हो जाएगा, ठीक है, और फिर आधा चक्कर लगाने के बाद मेरा फेस वहीं आ जाता है। मैं चैट्स को ओपन कर रहा हूं, मैं चाहता हूं आप ज्यादा से ज्यादा कंसंट्रेट करो, ठीक है। आप देखो फिर से, अब आधा चक्कर लगाने के बाद मेरा फेस उधर आ गया था, ठीक है, और आधा चक्कर लगाने के बाद मेरा फेस इधर आ गया था। एक बात है, चलिए और आगे और गहराई में समझते हैं। अब मैं आधे से भी आधा चक्कर लगा रहा हूं, मैंने यहां से चलना शुरू करा, आधे से आधा चक्कर लगाया, मेरा फेस यहां हो गया, मेरा चेहरा कहां हो गया, सामने की तरफ। फिर मैं आधे से आधा चक्कर लगा रहा हूं तो मेरा चेहरा यहां पर हो गया। फिर मैं आधे से आधा चक्कर लगा रहा हूं, मेरा चेहरा यहां हो गया। फिर मैं आधे से आधा चक्कर लगा रहा हूं, मेरा चेहरा यहां हो गया। सुना ध्यान से, कुछ इस तरह से हुआ बेटा, ठीक है। ये रहा गोल रास्ता, है ना। मान लो मैं इस दिशा में चेहरा करा हुआ, ठीक है। मैंने आधे से आधा चक्कर लगाया तो मेरा चेहरा यहां हो जाएगा। मैंने आधे से आधा चक्कर लगाया तो मेरा चेहरा यहां हो जाएगा। मैंने आधे से आधा चक्कर लगाया तो मेरा चेहरा यहां हो जाएगा। ये होगा या नहीं, हाँ या ना में बताओ बेटा, है ना, होगा या नहीं, हाँ या ना में बताओ बेटा, होगा या नहीं। ये आप इमेजिन करो और आप खुद गोल घूम कर देखना। इमेजिन करो और आप गोल घूम कर देखना बेटा, ठीक है, इमेजिन करो, है ना, गोल घूम कर देखना, ठीक है। निक्की बेटा ध्यान से देखो, निक्की कोई एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है, आप अपने आप को इमेजिन करो कि आप गोल गोल घूम रहे हो। गोल जैसे घूमा तो आधा चक्कर लगाने के बाद आपका चेहरा विपरीत दिशा में आ गया। फिर आधा गोल घूमा तो हर बिंदु पर वृत्तीय गति करती हुई वस्तु की दिशा बदल रही है, ठीक है। मैं आपसे जो बात कर रहा हूं ना, उस बात को ध्यान से सुनना। क्या बोल रहा हूं? हर बिंदु पर वृत्तीय गति करती हुई वस्तु की दिशा बदल रही है। उदाहरण के लिए यहां पर दिशा यहां थी,
ठीक है, यहां पर दिशा यहां थी, ठीक है, यहां पर दिशा यहां थी, और ठीक है यहां पर दिशा यहां थी। तो जब भी कोई वस्तु वृत्तीय गति कर रही है तो उसके हर बिंदु पर दिशा बदल रही है। सबूत मैंने दिया, मैंने खुद को बदल कर देगा। उदाहरण के लिए अगर मैं यहां पर दिशा निकालता तो मेरी दिशा यहां होती, अगर मैं यहां पर दिशा निकालता तो मेरी दिशा यहां होती, अगर मैं यहां पर दिशा निकालता तो मेरी दिशा यहां होती, अगर मैं यहां पर दिशा निकालता तो मेरी दिशा यहां होती। तो मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, जब भी कोई वस्तु वृत्तीय गति कर रही है, अर्थात जब भी कोई वस्तु गोल रास्ते पर घूम रही है ना बेटा, तो हर एक बिंदु पर उसकी दिशा बदलेगी। मैं क्या कह रहा हूं, हर एक बिंदु पर उसकी दिशा बदलेगी। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और आने वाला पूरा टॉपिक इसी के ऊपर बेस्ड है। मैं इसकी परिभाषा लिखवाऊंगा नहीं, मैं सिर्फ नॉलेज दूंगा आपको इसकी। मैं फिर से कह रहा हूं कि वृत्तीय गति करती हुई वस्तु की हर बिंदु पर दिशा बदल रही है। अब यार सर दिशा तो बदल रही है, हम कैसे निकालें? ध्यान से समझना, दिशा तो बदल रही है पर हम कैसे निकालें? तो वृत्तीय गति करती हुई वस्तु की दिशा निकालने के लिए, ठीक है, दिशा निकालने के लिए हमको बनाना पड़ेगी बेटा स्पर्श रेखा, ठीक है, स्पर्श और ये रेखा, रेखा, ठीक है, क्या बनाना पड़ेगी बेटा? स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा का मतलब होता है टेंजेंट। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आया, ठीक है, कि एक वस्तु इस दिशा में वृत्तीय गति कर रही है। मान लीजिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया बेटा, ठीक है, ध्यान से, और आपसे बोला है कि एक बिंदु है ये, एक बिंदु है ये, एक बिंदु है ये, और एक बिंदु है ये। इन चारों बिंदु पर वृत्तीय गति करती हुई वस्तु की दिशा बताइए। तो हम बनाएंगे स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा का मतलब स्पर्श करती हुई रेखा, है ना, स्पर्श करती हुई रेखा मतलब टच होकर जाती हुई लाइन। तो यहां से हमने एक लाइन बनाई जो टच होकर जाएगी, ठीक है, यहां से जो लाइन बनाई जो टच होती हुई जाएगी, यहां से हमने जो लाइन बनाई ये टच होती हुई जाएगी, यहां से हमने एक लाइन बनाई ये टच होती हुई जाएगी। ये है हमारी वृत्तीय गति करती हुई वस्तु की उस बिंदु पर दिशा। तो किसी भी बिंदु पर वृत्तीय गति करती हुई वस्तु की हमें दिशा निकालना हो तो हम क्या बनाएंगे बच्चे? हम क्या बनाएंगे? हम बनाएंगे कुछ नहीं, हम बनाएंगे टेंजेंट। अंग्रेजी में टेंजेंट कहते हैं, हिंदी में कहते हैं स्पर्श रेखा। और जो स्पर्श रेखा की दिशा होगी वही हमारे, जो स्पर्श रेखा की दिशा होगी ना बेटा, वही हमारे किसकी दिशा होगी बच्चे? उस वस्तु की गति की दिशा होगी मेरे बच्चे। ठीक है, क्लियर है? इतनी बातें क्लियर है बच्चे? इतनी बातें क्लियर है? फटाफट बताइए। इतनी बातें क्लियर है बेटा? फटाफट बताइए, जल्दी बताइए, बताइए इतनी बातें क्लियर है? जल्दी बताइए। प्रिंसिपाल कह रहा है सर बोरिंग नहीं है। हाँ बेटा, थैंक यू प्रिंस बच्चे। मुझे लग रहा था कि आज तुम बहुत बोर हो गए आज की क्लास में। आज मेरी पहली क्लास है बेटा, डाउट हो सकते हैं तुम्हें, और बैकलॉग क्लियर कर लेना, ठीक है? ऑलमोस्ट बहुत प्यारे बच्चे हो। पता है एक बात बोल रहा हूँ, किसी से बोलना मैं, मुझे किसी ने बोला था कि क्लास 9 के बच्चे बहुत बुरे, मतलब इन द सेंस उन्हें समझ नहीं आता है, बहुत मस्ती करते हैं। पर मेरी क्लास में मुझे कभी एक बार नहीं लगा, एक बार नहीं लगा, एक बार नहीं लगा कि क्लास 9 का बच्चा मस्ती भी करता। तुमने तो मेरी क्लासेस ईमानदारी से अटेंड करी, तो मुझे कभी नहीं लगा ऐसा। मुझे सच में किसी ने कहा था, है ना, सच में किसी ने कहा था कि क्लास 9 के बच्चे थोड़े से मस्तीखोर हैं, पर मुझे कभी नहीं लगा बेटा। ठीक है, तुम लोग बहुत प्यारे हो बेटा, तुम लोग बहुत प्यारे हो। चलो अब थोड़ा सा टफ टॉपिक, थोड़ा सा टफ टॉपिक मेरे बच्चे, है ना, थोड़ा सा टफ टॉपिक। अब बेटा मैं कुछ बातें याद दिला रहा हूं। आपको याद होगा हमने पढ़ा था वेग, ठीक है? अब मेरे बच्चे वेग को जब भी हम गति के साथ दिशा जोड़ देते हैं, वेग जो होता है सामान्यतः दो चीजों के साथ मिलकर होता है। पहला और गति और दिशा, और दूसरा है दिशा। बेटा ध्यान से सुनना, ये थोड़ा सा टफ है। वेग जो है दो प्रकार की चीजों से मिलकर बना, एक है गति और एक है दिशा। अब हम बात कर रहे हैं एक समान वृत्तीय गति की। बेटा ये टफ लाइन है, और अगर आपने ये वाली लाइन समझ ली ना तो आपको पूरा टॉपिक समझ आ जाएगा। आज मैं बिल्कुल मस्ती नहीं कर रहा हूं, मैं बिल्कुल शांति से पढ़ा रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा ध्यान आपका यहां लग जाए। मैं ये चाहता हूं कि थोड़ा सा ध्यान आपका यहां लग जाए, इसलिए बाकी तो हम बहुत मस्ती करेंगे। आपने वेग पढ़ा है ना, वेग का मतलब क्या होता है? गति के साथ दिशा, है ना। वेग एक सदिश राशि होता है ना, वेग क्या होता है? एक सदिश राशि होता है, और इसे हमेशा आवश्यकता होती है दिशा की। वेग एक सदिश राशि होता है और इसे हमेशा किसकी आवश्यकता होती है बेटा? दिशा की। तो कल्पना करिए हम बात कर रहे हैं गति की। अरे यार सर आप गलत पढ़ा रहे हो सर, आपने तो शुरू में ही बोल दिया था कि गति तो कैसी रहेगी? एक समान। गति कैसी रहेगी भैया? एक समान। तभी तो हम इसको एक समान वृत्तीय गति कहेंगे। क्या बोला? हमने शुरू में ही कहा था कि गति क्या रहेगी? एक समान।
यही बोला था ना कि गति क्या रहेगी, एक समान। तो भाई साहब क्या बदल रहा है, इस बिंदु पर दिशा बदल रही 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 है, और इस बिंदु पर दिशा बदल रही है, और इस बिंदु पर भी दिशा बदल रही है। हर बिंदु पर क्या बदल रही है, दिशा। तो भैया वेग दो चीजों पर निर्भर करता है, एक गति पर, जो गति तो बदल ही नहीं है, तो भैया दिशा बदल रही है, तो दिशा बदल रही है अर्थात वेग भी बदल रहा है। ठीक है, क्या बोला, दिशा बदल रही है अर्थात वेग भी बदल रहा है। तो एक समान वृत्ति गति करती हुई वस्तु की वेग में परिवर्तन होता है। क्या बोला बच्चे, वेग में परिवर्तन होता है, क्योंकि वेग दो चीजों पर डिपेंड करता है। कौन कौन सी चीजों पर, एक तो गति पर, गति तो नियत है, वो बदल ही नहीं सकती क्योंकि एक समान वृत्ति गति है, लेकिन दिशा हर बिंदु पर बदल रही है। तो वेग में परिवर्तन होता है दिशा के कारण, दिशा में परिवर्तन के कारण। वेग में परिवर्तन होता है किसके कारण, दिशा में परिवर्तन के कारण। किसके कारण भैया, दिशा में परिवर्तन के कारण। तो एक समान वृत्ति गति करती हुई वस्तु की वेग में परिवर्तन होता है बेटा, किसके कारण, दिशा में परिवर्तन होने के कारण। और अभी नहीं, अभी तो और रखिए, वेग में परिवर्तन होता है। तो वेग में परिवर्तन होता है तो अर्थात यहां क्या बन जाता है, त्वरण। तो एक समान वृत्ति गति एक त्वरित गति है। कौन सी गति है भैया, त्वरित गति है, क्योंकि इसमें त्वरण होता है। क्या होता है, त्वरण होता है। देखिए अगली लाइन यही लिखिए कि एक समान वृत्ति गति को त्वरित गति क्यों कहा जाता है। तो एक समान वृत्ति गति करती हुई वस्तु की कोई भी व्यक्ति एक समान वृत्ति गति में यात्रा करता है तो उसका वेग का परिमाण, मतलब उसके वेग का जो मान है ना, वो हमेशा नियत रहेगा, क्योंकि गति हमेशा नियत रहती है, लेकिन गति की दिशा हर समय बदलती है, हर पल बदलती है। इसलिए एक समान वृत्ति गति को क्या कहा जाता है बेटा, त्वरित गति। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, हो सकता है आपको समझ नहीं आया बेटा, क्योंकि मैं एक बच्चे की नजर से देखता हूं कि मैं अपने आप को पढ़ा रहा हूं, तो सुनना ध्यान से। क्या होता है ना, मैंने बोला कि कोई वस्तु गोल घूम रही है, मैंने बोला कोई वस्तु गोल घूम रही है, उसके हर बिंदु पर दिशा बदल रही है, जो मैंने कैसे निकाली, स्पर्श रेखा बनाकर। ठीक है, अब देखो बेटा, वेग जो होता है वो किस पर निर्भर करता है, दिशा पर। अब दिशा बदल रही है तो वेग भी बदल रहा है। मैं फिर से कह रहा हूं, दिशा बदल रही है तो वेग भी बदल रहा है। मैं फिर से कह रहा हूं, दिशा बदल रही है तो क्या बदल रहा है बच्चे, वेग भी बदल रहा है। तो देखो बेटा, जब वेग में परिवर्तन हो रहा है तो दिशा में परिवर्तन भी हो रहा है ना। वेग में परिवर्तन हो रहा है दिशा में परिवर्तन के कारण। और मेरे बच्चे, जब जब वेग में परिवर्तन होता है तब तब आता है त्वरण। आपको मैंने परिभाषा पढ़ाई है कि वेग में परिवर्तन त्वरण कहलाता है। तो एक समान वृत्ति गति को क्या कहा जाता है बच्चे, त्वरित गति कहा जाता है, क्योंकि इसमें त्वरण आ जाता है वेग की दिशा में परिवर्तन के कारण। ठीक है, हाँ बेटा प्रेम, कोई भी दिशा हो सकती है, कोई भी दिशा। आप बताइए, अभी तक का क्लियर है? बूढ़ा हो गया यार मैं, प्यास बहुत लगती है आजकल मुझे। और सर जी क्या हाल चाल? मैं ठीक हूं बेटा। अब है, आप कैसे हो? जी सर, क्लियर, ऑलमोस्ट सभी को क्लियर है भैया। आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं बेटा, मैं बहुत गंदा पढ़ाता हूं। मैं चाहता हूं कि बहुत अच्छा रिजल्ट दो आपको। मेरे से गंदा इस दुनिया में कोई नहीं पढ़ाता। मैं ये बात तब मानूंगा बेटा जब आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। क्लास 9th में तो ठीक है, कुछ भी आ जाए। आपको एक बात पता ही होगी कि यूपी बोर्ड का और बिहार बोर्ड का टॉपर सच में आपके सीनियर उड़ान हिंदी बैच से ही था। हम ही लोगों ने उसे पढ़ाया बेटा। ठीक है, हम ही लोगों ने सच में वो बैच से ही पढ़ा हुआ है ना। मतलब उसे किसी भी तरह की उसकी जरूरत नहीं थी। उसने बैच लिया, पूरा साल ऑनलाइन पढ़ा, उसकी अटेंडेंस भी पैक थी पूरी तरह से। ठीक है, वो कोई क्लास मिस नहीं करता था। तो अब हमारी एक ही ख्वाहिश रह गई है कि अगला जो टॉपर हो वो भी इसी बैच से हो। ठीक है, मतलब आप ही में से कोई हो। चलिए, और भी बातें मन में आती है। अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बातें करते हैं। अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बातें करते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बातें करते हैं। सुनना ध्यान से भाई साहब, सुनना ध्यान से। मैं अपनी बातों को ही बता रहा हूं। मैं भाई, एक वस्तु गोल गोल रास्ते पर घूम रही है। ठीक है, एक वस्तु गोल रास्ते पर घूम रही है। इस बिंदु पर दिशा ये होगी, इस बिंदु पर दिशा ये होगी, इस बिंदु पर दिशा ये होगी, और इस बिंदु पर दिशा ये होगी, इस बिंदु पर दिशा ये होगी। ठीक है, इस बिंदु पर दिशा ये होगी। ठीक है, इस बिंदु पर दिशा ये होगी। ठीक है, और इस बिंदु पर दिशा ये होगी। मैं आपको एक बात बताऊं, ना जाने आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आया नहीं आया, लेकिन मैं जब पढ़ रहा था ना ये वाला टॉपिक, तो मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया था कि सर आपने बोला, सुनना क्वेश्चन को सुनना,
मैं आपके इंटरेस्ट को चेक कर रहा हूं कि आपके मन में इतनी सोचने की शक्ति है नहीं। क्वेश्चन कहता है कि जब वस्तु की गति की दिशा ये है, 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 जब वस्तु गति की दिशा ये है, जब वस्तु की गति की दिशा ये है, जब वस्तु की गति की दिशा ये है, तो वस्तु यहां जा क्यों नहीं रही है? है कि दिशा जब यहां है तो वस्तु जा क्यों नहीं रही है यहां पर? मैं फिर से कह रहा हूं, जब वस्तु की गति की दिशा यह है तो वस्तु जा क्यों नहीं रही है यहां पर? सोचो, हाँ सोचो, सोचा कि भाई साहब दिशा तो ये है ना भैया, दिशा तो ये है, तो ये जा क्यों नहीं रही है वहां पर? दिमाग चल रहा है, मारो थोड़ा घुटने पर, 2-3 दिमाग में खून आएगा तब चलेगा। सोचा कि वस्तु की जब गति की दिशा ये है, जब वस्तु की गति की दिशा ये है, भाई साहब हमने बोला कि स्पर्श रेखा वस्तु की गति दिखाएगी, तो जब वस्तु की गति की दिशा ये है तो वस्तु इस दिशा में जा क्यों नहीं रही है? सवाल इतना सा है कि वस्तु इस दिशा में जा क्यों नहीं रही है? पता जवाब दूं? जवाब दूं इसका? जवाब दूं इसका? आंसर चाहते हो? चमका है ना? जवाब दूं? आप सुनिएगा, इसका जवाब मैं देता हूं कि भैया हम मानते हैं, हाँ कि हम मानते हैं कि एक वस्तु गोल गोल घूम रही है, उस गोल गोल वस्तु पर, गोल गोल घूमती हुई वस्तु पर एक बल लग रहा है जो केंद्र की तरफ लगता है। ठीक है, एक बल लग रहा है जो केंद्र की तरफ लगता है, और इस बल का नाम होता है अभिकेंद्रीय बल। ठीक है, कौन सा बल होता है बेटा? अभिकेंद्रीय बल। और अभिकेंद्रीय बल जो होता है वो कहां लगता है बेटा? केंद्र की तरफ। ठीक है, अभिकेंद्रीय बल कहां लगता है बेटा? केंद्र की तरफ लगता है। मेरे बच्चे ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला? अभिकेंद्रीय बल। कौन सा बल बेटा? अभिकेंद्रीय बल। और इसकी दिशा कहां होती है? ठीक है, इसकी दिशा होती है केंद्र की ओर। और इसका काम क्या होता है भाई साहब? इसका काम क्या होता है? हमारे मन में एक डाउट आ रहा था ना कि भाई साहब ये वस्तु जब गोल घूम रही है, गोल घूमते में इस दिशा में जाना चाह रही है, गोल घूमते में इस दिशा में जाना चाह रही है, गोल घूमते में इस दिशा में जाना चाह रही है, तो ये इस दिशा में क्यों नहीं जा रही है? क्योंकि इस वस्तु पर एक बल लग रहा होता है जो उसे केंद्र की तरफ बनाए रखता है, जो उसके रास्ते को वृत्ताकार बनाए रखता है। और ये कहां लगता है? केंद्र की तरफ। तो इस वस्तु पर एक बल लग रहा होता है केंद्र की तरफ, जिसका कार्य क्या होता है? पथ को, रास्ते को वृत्ताकार बनाना। पथ को कैसा बनाना बेटा? वृत्ताकार रखना। पथ को कैसा रखना बेटा? वृत्ताकार रखना। मेरे बच्चे ध्यान से समझिएगा कि अभिकेंद्रीय बल केंद्र की ओर लगेगा और इसका काम क्या है? पथ को वृत्ताकार बनाए रखना। और अभिकेंद्री, देखो अभी मतलब केंद्र की तरफ, अभिकेंद्री मतलब केंद्र की तरफ। अब बताइए, अब क्लियर है या नहीं? अभिकेंद्री बल ऐसा बल होता है जो कि केंद्र की तरफ लगता है और इसका कार्य सिर्फ पथ को वृत्ताकार बनाए रखना है। इतना पता चला या नहीं पता चला? ठीक है, इतना पता चला या नहीं पता चला? क्लियर है? देखो मजा आ रहा होगा ये टॉपिक समझने। अभी नहीं, अभी तो और रुकिए भैया। तुम्हारा दिमाग कहां है बच्चों? सोच क्यों नहीं पा रहे हो? सोच क्यों नहीं पा रहे हो? हाँ, ध्यान से सुनना। अब मैंने क्या कहा कि ये वस्तु जो है, ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा कि ये वस्तु का बल केंद्र की तरफ लग रहा है। ठीक है, इस वस्तु का बल कहां लग रहा है? केंद्र की तरफ। तो अभी केंद्र की तरफ क्यों नहीं आ रही है? देखो, पहले मैंने कहा था कि ये वस्तु यहां जा रही है, तो है ना, इस बल को मतलब इसे यहां जाने से रोकने के लिए केंद्र की तरफ एक बल लग रहा है। ठीक है, अब ये वस्तु घूमती घूमती केंद्र की तरफ क्यों नहीं आ रही है? तो इसका जवाब मैं फिर से देता हूं। ठीक है, इसका जवाब मैं फिर से देता हूं। ठीक है, इसका जवाब मैं फिर से देता हूं कि इस वस्तु पर, जो वस्तु एक समान वृत्तीय गति पर है, ठीक है, जो वस्तु एक समान वृत्तीय गति पर है, उस पर एक और बल लगता है ना, जो बाहर की तरफ होता है, जिसको कहते हैं उपकेंद्रीय बल। ठीक है, क्या कहते हैं भैया? उपकेंद्रीय बल। और यह बल तभी रहेगा जब अभिकेंद्रीय बल रहेगा। ठीक है, मैं आपको बात बताता हूं कि अभिकेंद्रीय बल, ध्यान से सुनना बेटा, अभिकेंद्रीय बल की दिशा कहां होती है बेटा? तो अभिकेंद्रीय बल की दिशा, है ना, बल होता है बेटा कहां? केंद्र की ओर। ठीक है, अभिकेंद्रीय बल कहां होता है बेटा? केंद्र की ओर। ठीक है, अभिकेंद्रीय बल कहां होता है बेटा? केंद्र की ओर। और उपकेंद्रीय बल कहां होता है? ठीक है, उपकेंद्रीय बल कहां होता है?
ठीक है, उपकेंद्रीय बल बेटा होता है अभिकेंद्रीय बल के विपरीत। ठीक है, फिर से बोल रहा हूं मैं, अभिकेंद्रीय बल के विपरीत, अभिकेंद्रीय बल के विपरीत होता है। तो अभिकेंद्रीय बल कहां होता है और उपकेंद्रीय बल कहां होता है, इन बातों को ध्यान रखना बेटा। ठीक है, अभिकेंद्रीय बल का मान केंद्र की तरफ होता है और उपकेंद्रीय बल का मान बाहर की तरफ होता है। एक बात और बेटा, है ना, उपकेंद्रीय बल है ना एक छदम बल है। मैं फिर से कह रहा हूं बेटा, उपकेंद्रीय बल एक छदम बल है। छदम बल मतलब यह होता है लेकिन नहीं होता। ठीक है, उपकेंद्रीय बल एक छदम बल है बेटा। ठीक है, इसका मतलब ये होता है और नहीं भी होता। ये तब तक रहेगा बेटा जब तक अभिकेंद्रीय बल है। ठीक है, उपकेंद्रीय बल तब तक रहेगा बेटा जब तक अभिकेंद्रीय बल है। जैसे ही अभिकेंद्रीय बल खत्म हुआ वैसे उपकेंद्रीय बल खत्म हो जाता है। तो जितना अभिकेंद्रीय बल होता है बेटा, ठीक है, जितना अभिकेंद्रीय बल होता है बेटा उतना ही उपकेंद्रीय बल होता है बेटा। ठीक है, अभिकेंद्रीय बल बराबर उपकेंद्रीय बल, इस बात का ध्यान रखना कि अभिकेंद्रीय बल बराबर उपकेंद्रीय बल। ठीक है, एक समान वृत्तीय गति के सारे टॉपिक खत्म। अब बताइए सारे टॉपिक क्लियर हैं या नहीं। ठीक है, अब मैं कुछ क्वेश्चंस कर लेता हूं, है ना, कुछ क्वेश्चन कर लेता हूं कि सॉरी ये तो एग्जाम्पल है बेटा, ये उदाहरण है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है कि वृत्तीय गति के मामले में दूरी और गति की गणना कैसे करेंगे। मेरे बच्चे, वृत्तीय गति के मामले में दूरी और गति की गणना कैसे करेंगे, ध्यान से समझना। मान लो ये रहा O केंद्र और ये रही इसकी त्रिज्या। अब कोई वस्तु वृत्तीय गति कर रही है, कोई वस्तु वृत्तीय गति कर रही है। मेरे बच्चे ध्यान से समझना, कोई वस्तु वृत्तीय गति कर रही है। बेटा मान लो वृत्तीय गति करती हुई वस्तु, जब भी कोई वृत्तीय गति कर रही है तो उस वस्तु का जो दूरी होगी ना बेटा वो किसके बराबर होगी बेटा, परिधि के बराबर। किसके बराबर होगी बेटा, परिधि के बराबर। और आप जानते हो कि परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। ठीक है, तो दूरी किसके बराबर हो जाएगी बच्चे, परिधि के बराबर। और गति, है ना, गति मतलब चाल, चाल का सूत्र क्या होता है, ये होता है बच्चे दूरी बटे समय। ठीक है, तो दूरी का मान कितना है बेटा 2πr और समय का मान लो t है, तो गति बराबर 2πr बटा t, गति बराबर 2πr बटा t। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत बेटा यहां तक, कोई दिक्कत बेटा यहां तक। रोशन कुमार की आज पहली, अभी तक की बातें क्लियर है, अभी तक की बातें क्लियर है ना, अभी तक की बातें क्लियर है। चलिए आप देखो, मान लीजिए एक व्यक्ति 140 मीटर व्यास वाले वृत्ताकार पथ का चक्कर लगाता। तो मेरे बच्चे आपको व्यास दिया है, ध्यान से समझना, व्यास दिया है। तो व्यास कितना दिया है भैया, 140 मीटर। व्यास कितना दिया है भैया, 140 मीटर। और आपको निकालना है दूरी। ठीक है, तो दूरी बराबर, माफ करना, है ना, आपको निकालना है बेटा त्रिज्या। ठीक है, आपको निकालना है बेटा त्रिज्या। तो त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2। ठीक है, त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, व्यास बटा 2। तो रेडियस और व्यास कितना है बच्चा, 140 और बटे में 2। तो रेडियस त्रिज्या का मान कितना आ गया, 70 मीटर। ठीक है, और एक चक्कर लगाने में कुल दूरी, एक चक्कर लगाने में कुल दूरी, एक चक्कर लगाने में बेटा, है ना, एक चक्कर लगाने में कुल दूरी कितनी होगी। ठीक है, तो एक चक्कर लगाने में कुल दूरी तो कितनी हो जाएगी, इट इज 2πr। ठीक है, 2 बड़ा प्यारा है, पाई की जगह 22/7 और r का मान कितना दिया है 70। 7 से 70 गया 10 बार, 22 दूनी 44 और 10, 440 मीटर की दूरी तय करी, 440 मीटर की दूरी तय करी है, 440 मीटर की दूरी तय करी है इसने, 440 मीटर की दूरी तय करी है। मुझसे पहले आंसर आया, मुझसे पहले, वेरी गुड, काफी बच्चों का मुझसे पहले आंसर आया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप देखो बेटा, मान लीजिए एक व्यक्ति 140 मीटर व्यास, व्यास कितना दिया है 140, तो त्रिज्या, ठीक है, बराबर व्यास बटा 2। ठीक है, त्रिज्या बराबर कितना हो जाएगा बेटा, व्यास बटा 2। तो रेडियस इज इक्वल टू व्यास कितना दिया बेटा 140 बटे में क्या आ गया 2। तो रेडियस का मान कितना आ गया बच्चा 70 मीटर। रेडियस मतलब त्रिज्या का मान कितना आ गया 70 मीटर। और 2 मिनट में चक्कर लगाता है तो तय की गई दूरी। ठीक है, तय की गई दूरी, भैया दूरी क्या होगी, है ना, हमसे बोला है दूरी, है ना, तो दूरी क्या होगी 2πr।
ठीक है, तो 2 बड़ा प्यारा लग रहा है, पाई की जगह 22/7 और आर का मान कितना दिया है 70। ये सेम टू सेम इसके जैसा आ गया, 440 मीटर हमारी क्या आ गई बेटा दूरी। ठीक है, अब कल्पना करिए आपसे पूछा है गति। ठीक है, आपसे पूछिए बेटा गति, तो गति बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, गति बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी कितनी आई बच्चे आपकी 440 और समय कितना आया बेटा 70। ठीक है, तो 70 से 70 कैंसिल, 44/7 मीटर प्रति सेकेंड आपकी क्या आ गई बेटा गति। ठीक है मेरे बच्चे, अब बताइए क्वेश्चन समझ आया या नहीं, क्वेश्चन समझ आया या नहीं। इन केस अगर आपसे गति पूछी जाती तो, वैसे इसमें पूछी नहीं गई है, मैंने एक्स्ट्रा में बताया। अमित आप इंस्टाग्राम चलाते हो, सचिन ने बहुत इंपॉर्टेंट बात पूछी अमित से कि अमित आप इंस्टाग्राम चलाते हो, जल्दी बता दो अमित, जल्दी बता दो अमित, बहुत जरूरी बात पूछी है इसने आपसे कि क्या आप इंस्टाग्राम चलाते हो। अगर आप ये बात नहीं बताओगे तो सचिन का लॉस हो जाएगा, बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। तो जल्दी से बता दो। थैंक यू बेटा आदर्श, थैंक यू मेरे बच्चे। अबे कहता है 4 से 40 मीटर नहीं, 4 से 40 वोल्ट। चलो चलो आखिरी टॉपिक। रोहित राज कहते हैं गलत है। रोहित राज तो हमेशा गलत ही गलत बोलता रहता। ठीक है रोहित, अब देखो बेटा, हमने पिछली क्लास में ग्राफ पढ़े थे, अब हम ग्राफी मेथड से क्या पढ़ेंगे बच्चे, डेरिवेशन। बेटा सुनना ध्यान से, है ना, ये थोड़ा सा टफ हो सकता है ना, ये थोड़ा सा टफ हो सकता है ना। इन्हें पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बातें याद दिला देता हूं मेरे बच्चे। ठीक है, मान लीजिए एक्स अक्ष पर हमेशा समय लेना है, आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था। एक्स अक्ष पर सदैव आप क्या लोगे बेटा, समय लोगे। और मान लीजिए ये रहा वाई अक्ष, वाई अक्ष पर हम यहां पर बना रहे हैं वेग समय ग्राफ, तो वाई अक्ष पर क्या लोगे बेटा, वेग लोगे बेटा। मान लो आपको एक सीधी लाइन मिलती है, सीधी लाइन का ढलान, सीधी लाइन का ढलान है ना, कैसे निकालते हैं बेटा, y में परिवर्तन और x में परिवर्तन, y में परिवर्तन और x में परिवर्तन, और ये ढलान है ना किसके बराबर होता है बेटा, त्वरण के बराबर। तो वेग समय ग्राफ का ढलान त्वरण के बराबर होता है। अभी हम ढलान भी निकालेंगे। ठीक है, और याद रखना ये जो क्षेत्रफल होता है, ठीक है, ये जो क्षेत्रफल होता है बेटा वो बराबर होता है विस्थापन के। ठीक है, एक्स अक्ष के साथ जो क्षेत्रफल होता है ना बेटा वो किसके बराबर होता है बेटा, विस्थापन के। चलिए अब देखना बेटा, मान लीजिए है ना, इमेजिन करिए कि मान लीजिए कोई भी वस्तु चलना शुरू करती है यहां से, और जहां से चलना शुरू करती है उसका प्रारंभिक वेग रहता है u। मान लीजिए कोई भी वस्तु चलना शुरू करती है u वेग से, और उसको जो समय लगा वो शुरुआत में 0 था, है ना, तो उसने चलना शुरू करा। किसी भी वस्तु ने अपने चलने की शुरुआत 0 से करी होगी, है ना, जैसे गाड़ी चली होगी, फिर 1 सेकंड, फिर 2 सेकंड। अब देखिए चलते 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 वो यहां पर आ गया, कल्पना करिए वो यहां पर आ गया। अब उसका वेग कितना हो गया बेटा v, और समय कितना हो गया बेटा t। ठीक है, पहले t का मान 0 था, अब t का मान t हो गया। t की जगह 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है। मैं इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ग्राफ बना रहा हूं बेटा। ठीक है, मान लो ये है x अक्ष, आप जानते हो x अक्ष पर क्या लिया जाएगा, समय। मान लो ये रहा y अक्ष, और आप जानते हो y अक्ष पर क्या लिया जाएगा बेटा, वेग। अगर मैं थोड़ा सा दिमाग लगा पा रहा हूं ना बेटा, तो वेग के मेरे पास u और v मान है, तो ये मान लो बेटा u मान हो गया वेग का, और ये मान लो बेटा v हो गया, ये मान हो गया u और ये मान हो गया बेटा v का। और अगर आप समय को देखो तो समय के मेरे पास 2 मान है, एक बार 0, तो 0 तो यहां पर मिलेगा मूल बिंदु पर, और एक बार क्या है t, तो मान लो बेटा t मान मुझे यहां पर मिल गया। अब देखो बेटा u की जगह कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 0 भी हो सकता है, v की जगह भी कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहां तो t का मान 0 है तो ये तो 0 रहेगा, और t की जगह कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है बेटा। ठीक है, आप देखो इन सभी चीजों को हम अपनी तरफ से मिलाते। ठीक है, हमने इसको यहां से मिला दिया, ठीक है, इसको यहां से मिला दिया क्योंकि इससे हमारा डेरिवेशन इजी हो जाता है, और इसको यहां से मिला दिया। ठीक है, इसको यहां से मिला दिया। बेटा देखो u से लेकर यहां तक, ठीक है, u से लेकर यहां तक ये एक लाइन बना दी। अब देखना बेटा, हमें गति का प्रथम समीकरण करना है, बस इसको ध्यान से समझ लो, सब कुछ समझ आ जाएगा। गति का प्रथम समीकरण क्या होता है, v = u + at। ठीक है, गति का प्रथम समीकरण क्या होता है बेटा, v = u + at। अब मैंने कौन सा ग्राफ बनाया बेटा, वेग समय ग्राफ। आप देखो बेटा कौन सा ग्राफ बनाया बेटा,
मैंने बनाया है वेग समय ग्राफ। मैंने कौन सा ग्राफ बनाया बेटा? मैंने बनाया है वेग समय ग्राफ। और देखिए वेग समय ग्राफ का ढलान, ठीक है क्या बेटा, इसका ढलान क्या प्रदर्शित करता है? त्वरण। ठीक है, आपने अभी बोला ना कि इसका क्या प्रदर्शित करेगा? ढलान, त्वरण। त्वरण को कहा जाता है एक्सेलरेशन। तो ढलान की जगह मैंने क्या लिख दिया बेटा? ए। और ढलान निकालने का तरीका होता है वाई में परिवर्तन। ठीक है, ढलान निकालने का तरीका क्या होता है भैया? वाई में परिवर्तन बटा एक्स में परिवर्तन। वाई में परिवर्तन बटा एक्स में परिवर्तन। ठीक है, अब देखो त्वरण का क्या हो गया बेटा? ए। ठीक है, अब y में परिवर्तन देखो बेटा, है ना, y यहां से लेकर यहां आ गया, तो परिवर्तन कैसे निकालोगे? अंतिम माइनस प्रारंभिक। मतलब y अक्ष में परिवर्तन क्या हो गया? यहां था पहले और फिर यहां आ गया, तो अंतिम माइनस प्रारंभिक v माइनस यू। और x अक्ष में परिवर्तन, तो देखो x क्या था? 0, और 0 से क्या हो गया? t। तो अंतिम माइनस प्रारंभिक, तो t माइनस 0। तो a इज इक्वल टू वी माइनस यू बटा में टी। ठीक है, और इसको यहां ले आइए, तो ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, तो ए टी प्लस यू इज इक्वल टू वी। बेटा क्लियर हो गया होगा? यही तो हमें प्रूफ करना है, यही तो हमें सिद्ध करना है। एक बार दोबारा कर रहा हूं बेटा, इसके बाद आपकी चैट्स ओपन कर दूंगा, फिर बंद नहीं करूंगा। मान लीजिए कि किसी वस्तु ने चलना शुरू करा यू वेग से, थोड़ी देर बाद उसका वेग हो जाता है v। जब उसने चलना शुरू करा था समय था 0 और फिर समय हो गया t। तो बेटा देखो u वेग को मैंने यहां मान लिया और v वेग को मैंने यहां मान लिया बेटा। ठीक है, और समय 0 है और फिर है t। ठीक है, अब देखो बेटा, है ना, हमने यहां से लेकर यहां तक एक ढलान बना दिया, और हम जानते हैं कि वेग समय ग्राफ का ढलान त्वरण दिखाता है। ढलान क्या दिखाएगा? ए एक्सेलरेशन, और ढलान का मतलब क्या होता है? y में परिवर्तन बटे x में परिवर्तन। तो y देखो बेटा u से v हो रहा है, तो परिवर्तन कैसे निकालोगे? अंतिम माइनस प्रारंभिक। x देखो बेटा 0 से लेकर t हो रहा है, तो परिवर्तन कैसे निकालोगे? t माइनस 0। ये आ गई त्वरण की वैल्यू, ये आ गई त्वरण की वैल्यू। बताइए क्लियर है या नहीं? बताइए क्लियर है या नहीं? सर टाइम कहां से पता चलेगा बेटा? आदर्श क्वेश्चन में दिया हुआ था बेटा, इसलिए। यश कह रहा है सृष्टि आज तो इंस्टा आईडी दे दो, यश मिश्रा को सृष्टि इंस्टा आईडी दे दो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है उसने, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, इंस्टा आईडी देना, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है बेटा। यश के मम्मी पापा अगर सुन रहे हो ना, सबसे पहले इसकी इंस्टाग्राम आईडी को डिलीट कर दो। हाँ, ये पढ़ने में लग जाएगा, वरना ये ऐसे कई लोगों की इंस्टाग्राम आईडी मांगता रहेगा। इसकी इंस्टाग्राम आईडी डिलीट कर दो, डिलीट उड़ा दो। यश मिश्रा, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक तुमने पूछा है। ठीक है बेटा, ग्राफ के कितने पार्ट्स होते हैं? बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमें 2 याद रख। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा थोड़ा सा टफ है ना, दूसरा थोड़ा सा टफ है, लेकिन ग्राफ वही बनेगा जो आपने बनाया बेटा। देखो ग्राफ वही बनेगा जो आपने बनाया बेटा। ठीक है, अब देखो मान लो ये रहा एक्स अक्ष, है ना, मान लो ये रहा बेटा वाई अक्ष। आपने पुराना जो ग्राफ बनाया था ना, कोई भी वस्तु चलना शुरू करती है बेटा u से, और उसका वेग हो जाता है बेटा v। कोई भी वस्तु का समय 0 से लेकर कितना हो जाता है बेटा t। हमने इसे हमारी तरफ से मिला दिया बेटा, है ना, इसे क्या करा हमने? हमारी तरफ से मिला दिया, और इसे भी क्या करा बेटा? हमने हमारी तरफ से मिला दिया बेटा। ध्यान से समझना, और ये लाइन हमने बना दी। ठीक है, अब हम हमारी तरफ से, हमारी मर्जी से इसे नाम दे दें। ये O, ये A, ये B, ये C, ये D, है ना, और ये E। आपको जो नाम देना हो वो दे सकते हो। मुझे ये अच्छे लगे, मैंने ये नाम दे दिया बेटा। देखना, मुझे दूसरा समीकरण ज्ञात करना है ना, मैं बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं। दूसरा समीकरण ज्ञात करना है, दूसरा समीकरण डेराइव करना है, मतलब कहां से आया। दूसरा समीकरण है s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। ठीक है, s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। दूसरा समीकरण क्या है? s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। देखना बेटा ध्यान से, दूसरा समीकरण क्या है? s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। इसे समझने से पहले आपको एक बात याद रखना पड़ेगी। देखो बेटा, ये जो क्षेत्रफल है ना, ये दिख रहा है आपको, ये डब्बा, ये जो क्षेत्रफल है ना, और ये आपको जो दिख रहा है त्रिभुज, है ना, ये इन दोनों का जो क्षेत्रफल है ना, इतना क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल x अक्ष के साथ ही हमेशा गणना करना है। तो क्षेत्रफल आप निकालोगे कौन से ग्राफ का बेटा? वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल। बेटा ध्यान से समझना, हो सकता है आपको टफ लगे। तो वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल, मैं फिर से लिख रहा हूं, वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल, मैं फिर से लिख रहा हूं बेटा, वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल क्या बताता है? ये बताता है बेटा विस्थापन।
ठीक है बेटा, बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं, बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं। आप बोर भी हो रहे हो शायद से, लेकिन मैं बिल्कुल मस्ती नहीं कर रहा हूं आज, क्योंकि टॉपिक थोड़े से टफ है ना बेटा, आपको बताइए, वरना मैं कितनी मस्ती करता हूं। तो वेग समय ग्राफ का विस्थापन, तो देखिए बेटा मैं विस्थापन निकाल रहा हूं, और विस्थापन निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल निकालूंगा। ठीक है, तो मैं डायग्राम की तरफ बढ़ता हूं, पहले तो मुझे क्षेत्रफल देखना पड़ेगा। तो ये पूरा क्षेत्रफल मिलकर बनता है पहले तो एक डब्बे से, ठीक है, और फिर बनता है एक त्रिभुज। तो पहले मैं डब्बे का क्षेत्रफल निकालूंगा, ठीक है, और फिर मैं त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालूंगा, फिर इन दोनों को जोड़ दूंगा। ठीक है, क्या करा, पहले मैंने डब्बे का क्षेत्रफल निकाला और त्रिभुज का, तो डब्बे का नाम देखो, आयत बोलेंगे इसे। ठीक है, डब्बे का नाम देखो ओ ए बी सी, डब्बे का नाम देखो क्या है बेटा, ओ ए बी सी, डब्बे का नाम देखो क्या है बेटा, ओ ए बी सी, और आयत का नाम क्या है, सी बी डी। देखा, सॉरी, डब्बे का नाम मतलब आयत का नाम क्या था, ओ ए बी सी, और त्रिभुज का नाम क्या है, सी बी डी। तो प्लस में त्रिभुज का नाम क्या है, सी, है ना, क्या नाम है बेटा, सी बी और डी। बेटा देखना ध्यान से, क्षेत्रफल मतलब अब मैं डब्बे का क्षेत्रफल निकालूंगा। अब आप जानते हो बेटा डब्बे के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इसकी लंबाई ये रही बेटा, ठीक है, इसकी लंबाई ये रही और इसकी चौड़ाई ये रही। अब लंबाई का मान कितना आ रहा है, यू, है ना, लंबाई का मान कितना आ रहा है, यहां से लेकर यहां तक का मान कितना है, यू, और यहां से लेकर यहां तक का मान क्या है, टी। तो लंबाई का मान यू और चौड़ाई का मान टी, तो लंबाई की जगह यू और चौड़ाई की जगह टी, प्लस क्षेत्रफल त्रिभुज का। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2, है ना, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार गुणा चौड़ाई। ठीक है, तो बच आधार गुणा ऊंचाई, तो 1/2। सबसे पहले मैं आधार निकाल रहा हूं बेटा, ठीक है, ये रहा आधार, ठीक है, ये रहा आधार। तो बेटा आधार किसके बराबर हो जाएगा, टी के बराबर। देखो दोनों बराबर है बेटा, तो ये आधार किसके बराबर हो जाएगा, इस टी के बराबर। तो मैंने सबसे पहले आधार की जगह क्या पुट कर दिया, टी, इंटू में ऊंचाई। बेटा ये सबसे मुश्किल काम है, इसकी ऊंचाई निकालना। मैं क्या कह रहा हूं, सबसे मुश्किल काम इसकी ऊंचाई निकालना है। अगर आपने इसकी ऊंचाई समझ ली ना, तो मान लीजिए आज की पूरी मेहनत सफल हो गई बेटा। ठीक है, अब देखो बेटा, आपको पता नहीं यहां से लेकर यहां तक का मान क्या है मेरे बच्चे, यहां से लेकर यहां तक का मान है ना बेटा, वी। ठीक है, अब आपको पता है ना यहां से लेकर यहां तक का मान क्या है बेटा, यू। तो बेटा देखो इसकी ऊंचाई तो इतनी है ना। अब ये पूरा मान v है, ये पूरा मान u है। जब ये पूरा मान v है, ये पूरा मान v हो, तो इतना मान निकालूंगा। कैसे निकालूंगा भाई साहब, v माइनस यू। ठीक है, तो इसकी ऊंचाई कितनी आ गई बेटा, इसकी ऊंचाई आ गई v माइनस यू। इसकी ऊंचाई कितनी आ गई बेटा, ये आ गई v माइनस यू। ठीक है, मान लीजिए समीकरण नंबर 1 है, इसको साइड में रख दिया। अब हम जानते हैं v बराबर u प्लस ए टी। कहां से आया बेटा, पिछले वाले समीकरण में आपने किया, सिद्ध किया ना, v बराबर u प्लस ए टी। ठीक है, अब देखिए बेटा इस u को उठाकर यहां ले आइए, तो v माइनस यू बराबर ए टी। तो बेटा जहां पर भी v माइनस यू होगा उसकी जगह में ए टी पुट कर सकता हूं। तो यही तो दिख रहा है आपको, v माइनस यू। समीकरण 1 में मान रखेंगे, तो देखो इसके बाद यहां कर देता हूं, s अपनी जगह है, ut भी अपनी जगह है, प्लस 1/2 अपनी जगह है, टी भी अपनी जगह है, और v माइनस यू की जगह क्या पुट कर दिया भैया, 80। ठीक है, s अपनी जगह है, ut अपनी जगह है, प्लस 1/2 अपनी जगह है, a अपनी जगह है बेटा, t और t की जगह क्या पुट कर दिया, t स्क्वायर। ठीक है, आई होप आपको अब बातें क्लियर होंगी, आई होप आपको ये सारी बातें क्लियर होंगी, आई होप आपको ये सारी। आदर्श बेटा डाउट देख लूंगा, रागिनी बेटा डाउट देख लूंगा। ठीक है, आई होप ये टफ डेरिवेशन है आज की क्लास का सबसे, और मैं कहूंगा आफ्टर क्लास आपको एक बार रिपीट, सपना आज वीडियो कॉल नहीं करेंगे बेटा। ठीक है, इसके बाद आपको इसे एक बार रिपीट करके देखना पड़ेगा। आदर्श बेटा एक बार रिपीट देखना बेटा इसे। ठीक है, वेरी गुड अनामिका बेटा, ये रिपीटेड देखना बेटा, आपके पास रिकॉर्डेड है ना। और दूसरे समीकरण में सबसे ज्यादा डाउट रहते हैं, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं बेटा, मैंने लाखों बच्चों को पढ़ा दिया, और दूसरे समीकरण में बच्चों को सबसे ज्यादा डाउट रहते हैं, है ना। और अगर आपको डाउट है तो इसका मतलब इस पार्ट को आप दोबारा देखिएगा। ठीक है, मैं अब तीसरा पार्ट करवा रहा हूं, अगर आपको दूसरा पार्ट समझ आ गया ना, तो तीसरा पार्ट आपको और आसानी से समझ आ जाता है। यह है गति का तीसरा समीकरण। ठीक है, साधारण तरीके से मैं करा चुका था, अब गति का तीसरा समीकरण ये ज्यादा इजी है। ठीक है, ये ज्यादा इजी। मान लो बेटा ये रहा एक्स एक्सिस
और ग्राफ वही बना रहा हूं जो पहले बनाया था, ये रहा y एक्सिस बेटा, ठीक है। मान लीजिए किसी वस्तु ने यहां से चलना शुरू करा, चलते चलते वहां आ गई, ठीक है, 0 से लेकर और समय यहां पर क्या हो गया t। हमने इसको यहां से मिला दिया बेटा, हमने इसको यहां से मिला दिया, हमने इसको यहां से बढ़ा दिया, हमने इसको यहां से बढ़ा दिया, ठीक है, इसको ऐसा कर दिया, ठीक है, हमने इसको यहां से बढ़ा दिया, इसको ऐसा कर दिया। अब देखिए मेरे बच्चे 0, आप अपनी मर्जी से नाम दे दो a, आप मर्जी से नाम दे दो b, आप मर्जी से नाम दे दो c, आप मर्जी से नाम दे दो d, आप मर्जी से नाम दे दो e, जो अच्छा नाम लगे वो रख सकते हो। अब बेटा देखो, आपको फिर से क्षेत्रफल निकालना है ये पूरा, ठीक है, आपको फिर से क्षेत्रफल निकालना है ये पूरा, ठीक है, आपको फिर से क्षेत्रफल निकालना है ये पूरा, ठीक है, आपको क्या करना है बेटा, फिर से क्षेत्रफल निकालना है इस पूरे का, ठीक है, ध्यान से समझना बेटा। ध्यान से समझना, क्या बोला बेटा, मुझे फिर से क्षेत्रफल निकालना है। और तीसरा समीकरण क्या है, तीसरा समीकरण है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। बेटा बहुत आसान है, ये दूसरे वाले से काफी ज्यादा मुश्किल है। अगर आप ध्यान से देख रहे हो, एक है ना, और ये दो, ये लंब है, समलंब चतुर्भुज बन रहा है यहां पर। कौन सा चतुर्भुज बन रहा है बेटा, समलंब चतुर्भुज बन रहा है यहां पर, ठीक है, कौन सा चतुर्भुज बन रहा है भैया, समलंब चतुर्भुज। और मैं इस पूरे का क्षेत्रफल निकालूंगा, मैं क्या निकालूंगा बेटा, इस पूरे का क्या निकालूंगा, क्षेत्रफल निकालूंगा। और इस पूरे का क्षेत्रफल क्या दिखाएगा, विस्थापन। इस पूरे का क्षेत्रफल क्या दिखाएगा बेटा, विस्थापन। क्योंकि मुझे पता है कि वेग समय ग्राफ का विस्थापन क्या बताता है, वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल विस्थापन बताता है, ठीक है। तो विस्थापन किसका निकालूंगा बेटा, समलंब चतुर्भुज, ठीक है, क्या बोला, समलंब चतुर्भुज। शायद आपको इसका सूत्र ना पता हो, मैं आपको बता दूंगा। समलंब चतुर्भुज है ना, नाम क्या है, OADCO, ठीक है, क्या नाम है, OADC, है ना, ओ नहीं लिखा भाई, कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। अब मुझे इसका क्षेत्रफल निकालना है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो विस्थापन मतलब है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2, है ना, समांतर भुजाओं का योग, ठीक है, क्या बोला, समांतर भुजाओं का योग, जो भुजाएं समांतर हैं उनका योग, तो समांतर भुजाओं का योग, ठीक है, और गुणा उन दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, यह होता है क्षेत्रफल का फॉर्मूला समलंब चतुर्भुज का, ठीक है, समांतर भुजाओं का योग और इनटू में दोनों के बीच की दूरी। अब देखो बेटा, विस्थापन अपनी जगह है, 1/2 यहां पर अपनी जगह है, समलंब चतुर्भुज, समलंब भुजाओं का योग, तो एक समांतर भुजा ये रही, ठीक है, एक भुजा ये रही और एक समांतर भुजा ये रही। तो इसका मान कितना है बेटा, इसका मान u है, ठीक है, इसका मान u है, और ये पूरा क्या है v, और जब ये पूरा v है तो ये भी क्या हो जाएगा v, तो u प्लस v, है ना, और इनटू में दोनों के बीच की दूरी, तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है, t, यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है, t। इसको मान लो समीकरण नंबर 1, इसको मान लिया बेटा समीकरण नंबर 1। अब आप जानते हो, क्या जानते हो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना, गति के प्रथम समीकरण से। अब देखिए v माइनस यू इज इक्वल टू क्या हो गया, ए टी, ठीक है, u को उठाकर यहां ले आए, तो v माइनस यू, इस a को नीचे ले आओ, a इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा t। तो इस t का मान मैं कहां पुट कर रहा हूं, समीकरण क्रमांक a में। इस t का मान मैं कहां पुट कर रहा हूं बेटा, समीकरण क्रमांक 1 में, ठीक है। तो समीकरण 1 में रखने पर किसका मान रख रहा हूं बेटा, मैं t का। तो देखो बेटा, s अपनी जगह है, 1/2 अपनी जगह है, u प्लस v को मैं v प्लस यू भी लिख सकता हूं, है ना, v प्लस यू लिख दो या u प्लस v लिख दो, बात एक ही है। और t की जगह क्या पुट कर रहा हूं बेटा मैं, v माइनस यू अपॉन में a, ठीक है, v माइनस यू अपॉन में a, ठीक है। अब देखो 2 के गुणे में क्या हो जाएगा, 2a, ठीक है, और साथ में क्या चल रहा है, v प्लस यू, और साथ में क्या चल रहा है, v माइनस यू। अब देखो इसको उठाकर यहां ले आए, तो 2as इज इक्वल टू, थोड़ा सा दिमाग लगाना, a प्लस बी, a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यू स्क्वायर को उठाकर यहां ले आइए, यू स्क्वायर जो माइनस का था इधर आकर किसका हो जाएगा, प्लस का, तो यू स्क्वायर यहां आकर प्लस का हो गया। ये ले भाई हो गया हमारा प्रूफ, ये ले भाई हो गया हमारा प्रूफ। बताइए क्लियर है या नहीं। अभिनव शुक्ला कहते हैं इतना इजी फिजिक्स, आज ना बेटा मैं डाउट देखूंगा, है ना, ठीक है। राजीव रंजन पांडे, क्या हुआ बेटा, फिजिक्स नॉट हिंदी, अभिनव, ठीक है। देखो बेटा,
मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि डाउट होंगे आपके, कितने समीकरण में डाउट होंगे? 2 समीकरण में डाउट होंगे, ठीक है। मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि डाउट होंगे तो आप गति का दूसरा समीकरण रिपीट करोगे, ठीक है। कैसे रिपीट करोगे बेटा? 5 मिनट में मैंने सॉल्व कराया, आपको 5 मिनट की क्लास दोबारा देखना है, और गति का तीसरा समीकरण भी क्या करोगे? रिपीट देखोगे, और उसके बाद देखकर सॉल्व करोगे। कैसे सॉल्व करोगे? पेन कॉपी से सॉल्व करोगे बेटा। और एक बार आपने सॉल्व कर लिया ना, दोबारा कभी भी नहीं भूलोगे। एक बार आपने सॉल्व कर दिया ना बेटा, दोबारा कभी भी नहीं भूलोगे। ये आपका होमवर्क है, यही आपका होमवर्क है, यही आपका होमवर्क है, और जैसे आपको करना है, ठीक है, जैसे आपको करना है, ठीक है, ठीक है। देखो, मैंने तुमसे शुरू में ही कहा था कि ये टॉपिक थोड़े से बोरिंग है, और है यार बोरिंग है, ये हो यार सर, कुछ भी समझ नहीं आया, कैसे पढ़ें? रश्मि ये क्वेश्चन तो बहुत खतरनाक है सर, समझ नहीं आया। अनुष्का, ऐसा हो नहीं सकता, आप थोड़ा सा स्लो पढ़ो, है ना, आराम से पढ़ो। पवन, वेरी इजी सर, एग्जाम में कोई भी मेथड बना सकते हैं, हो सकता है दिया हो बेटा, ठीक है, गिवन हो। सर, इस क्वेश्चन के पिछले समीकरण का क्या संबंध? बेटा, हर एक समीकरण दूसरे समीकरण से जुड़ा हुआ है। सर, गति का पहला समीकरण बता दीजिए बेटा। v = u + at। गति चैप्टर के आखिरी लेक्चर है, अगले में हम न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। चलो, क्लियर है भाई साहब? जिसका हो गया है, जिसको कोई डाउट नहीं है, वो जा सकता है, ठीक है, और जिसको डाउट है वो रुक जाए। जिसको कोई डाउट नहीं है वो जा सकता है, और जिसको डाउट है वो रुक जाए। ठीक है, बाय बच्चों, जिसका कोई डाउट नहीं है वो जा सकता है। सर, समझ में नहीं आया? प्राची बेटा, एक बार दोबारा देखना प्लीज, अगर नहीं आए तो अगली क्लास में दोबारा पूछना, ठीक है बेटा। पिछला प्रश्न में 2 मिनट ही, ठीक है, पूरा डाउट देखिए। प्रियांशु बेटा, मैं डाउट के आंसर आफ्टर क्लास दे ही दूंगा, ठीक है। हरीश बेटा, पढ़ने का टाइम टेबल, ठीक है, मैं बनवा दूंगा बेटा आपका, है ना। मैं एक आधे यूट्यूब लाइव होगा। क्लियर? क्लियर बेटा, एक बार प्लीज दोबारा देखना। थैंक यू बेटा सारा। समझ नहीं आ रहा? दिव्या मिश्रा बेटा, क्या समझ नहीं आ रहा ये भी तो लिखो। ऐसा हो नहीं सकता कि आपको फिजिक्स में कुछ, लेकिन अगर आपका बैकलॉग है, कोई लेक्चर छूटा हुआ है तो नहीं आएगा, ठीक है। ग्राफ के सवाल बता दो फैजान, नेक्स्ट क्लास में ग्राफ के सवाल ही होगा। सर, उसमें 2 मिनट थे तो 70 कैसे आया? भाई साहब 70 बेटा, चलो ठीक है, एक बार उसे रिपीटेड देखना। सर, मिलाया क्यों? इंतजार बेटा, क्योंकि एक बार हमको निकालना था क्षेत्रफल और एक बार हमको निकालना था ढलान। ढलान के लिए मिलाना पड़ता है बेटा। सर, हर ग्राफ का उनके भी, क्या हर ग्राफ के भी कई पार्ट्स होते हैं? यस बेटा अभिनव, कई पार्ट्स होते हैं बेटा, लेकिन हमें यहाँ पर वेग समय ग्राफ का ही उपयोग करना। सर, समीकरण 2 तो पहले पढ़ लेते, सर समझ आया था बेटा। आकांक्षा, बट इस बार भी समझ आया। वेरी गुड आकांक्षा। थर्ड वाला समझ नहीं आ रहा। दिव्या, रिकॉर्डेड है ना बेटा, एक बार रिकॉर्डेड पढ़ना बेटा। सर, कॉपी में क्या लिखने हैं? हरीश बेटा, जो जो अभी सॉल्व करवाया सब लिखना है कॉपी में, ठीक है। सर, 8 का क्लास, हाँ 8। अदिति, थैंक यू बेटा। 8 भी मैं, लव यू बेटा, लव यू। नहीं बेटा, मैं इग्नोर, सागर किसी को इग्नोर नहीं कर रहा, चैट बहुत तेज चलती है तो मैं देख नहीं पाता हूं। फिजिक्स पढ़ाते हैं और भूल जाते हैं। पल्लवी बेटा, रोज रिवाइज करो बेटा, रोज रिवाइज करो। सर, एग्जाम में ग्राफ बनाने को आता है। प्राची, हो सकता है ग्राफी विधि से आ जाए। छदम क्या है निशांत? जो होता नहीं है लेकिन फिर भी होने का एहसास दिलाता है, छदम कहते हैं उसे। रिकॉर्डेड क्लास, साक्षी बेटा ये डली हुई है, रिकॉर्डेड क्लास जो है ना यहीं की यहीं डली हुई है फिजिक्स की। आयुषी बेटा, क्या समझ नहीं आया ये पॉइंट निकालो। और ये टॉपिक टफ है बेटा, मैं आपसे कह रहा हूं ये टॉपिक टफ है, एक बार रिपीटेड देखना बेटा, है ना, सच में टफ है। ग्राफ वाला समझने में बहुत दिक्कत होती है। चलो, है ना, मिलते हैं अपन दोबारा अगली क्लास में। बाय बाय, बाय बाय एंड बाय बाय।